दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के जो है टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपके इकोनॉमिक्स के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थशास्त्र के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है ना मैंने दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंतर्गत, उसी टॉपिक से जो है मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए एक बार मैं जो है आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एंड मैं आपको इंग्लिश में भी जो है आपको समझा दूंगा। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन एंड इसके टॉपिक जो है दिए गए हैं, तो उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन मैंने जो है तैयार किए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीडीपी से मैंने क्वेश्चन तैयार किए, जीएनपी से तैयार किए एंड एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने इंडियन बजट से क्वेश्चन तैयार किए हैं आज। उसके बाद जो है मैंने उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन तैयार किए हैं और लिबरलाइजेशन, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिखाया था उदारीकरण से रिलेटेड कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है ना ये कई एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे यहाँ पे, सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में नेशनल इनकम के आंकड़ों की जो है गणना किसने की थी, राष्ट्रीय आय की। ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी ने, ऑप्शन बी के एन राज ने, ऑप्शन सी बी के आरवी राव ने, ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस ने। तो दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले जो है ना भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो दादा भाई नेरोजी ने की थी, ठीक है ना, नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है या था भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी को, ऑप्शन बी बी के आर वी राव को, ऑप्शन सी के एन राज को, ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस को। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से हम करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से जो है ना राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी ने, ऑप्शन बी बी के आर वी राव ने, ऑप्शन सी के एन राज ने, ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस ने। तो देखिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो बी के आर वी राव ने की थी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी तो प्रति व्यक्ति आय जो थे ना वो थे 20 रुपये, ठीक है ना। और बीके आरवी राव ने जो की थी वो थे 62 रुपये, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक विधि से किए थे। और कब किए थे, इसने कब किए थे और इसने कब किए थे वो भी जो है मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। तो दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी ना वो 1967-68 में की थी और उस समय जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो मापा गया था वो था 20 रुपये। उसके बाद बीके आरवी राव ने जो की थी वो वैज्ञानिक विधि से 1931-32 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना, या किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी बी के आरवी राव को, ऑप्शन सी के एन राज को, ऑप्शन डी पीसी महालनोबिस को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस, जिसे हम प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो थे ना ये पंचवर्षीय योजना के आर्किटेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना, रचनाकार के नाम से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी 2 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी 5 जुलाई 2017 को, ऑप्शन डी 6 जुलाई 2017 को। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था। दोस्तों देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका लिबरलाइजेशन जो उदारीकरण का जो टॉपिक दिया गया है उससे, ठीक है ना। देखिए इसके अंतर्गत ऐसे नियमों और कानूनों को रद्द किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावटें उत्पन्न करते हैं या करती है, ठीक है ना। ऑप्शन तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं या उसे हम उदारीकरण कहते हैं, उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं या उससे हम उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदारीकरण। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत होता क्या है ना, एक्चुअली मान लीजिए विदेशी व्यापार जैसे निर्यात और आयात होता है, ठीक है ना। तो आयात के अंतर्गत पता है आपको विदेशों से वस्तुएं मंगवाई जाती है देश में। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि हमें जो है ना विदेशी मुद्रा जो है हमें वो खर्च होते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है ना। और जब हमारा निर्यात होता है तो निर्यात की सिचुएशन में क्या होता है, विदेशों की जो पैसे मनी होते हैं वो हमारे देश में आते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि पहले 1991 से पहले जो था ना, जो भारत में जो छोटे मोटे उद्योग थे, इंडस्ट्री थे, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए जो है ना उदारीकरण उससे जो है बढ़ाने के लिए जो था
निर्यात और आयात पे जो थे ना, मतलब कि एक टैक्स लगा, मतलब कि ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि भारत में जो है ना नए नए टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और रोजगार को बढ़ाने के लिए जो है ना भारत ने जो है उदारीकरण की नीति को अपनाया 1991 में। उसके बाद देश में टेक्नोलॉजी भी बढ़ी और देश में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और देश में रोजगार भी बढ़ा। तो आखिर उदारीकरण कब अपनाया गया, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, चलिए करते हैं। नंबर 7 है हमारा, भारत में उदारीकरण कब अपनाया गया। ठीक है ना, लिबरलाइजेशन। ऑप्शन ए 21 जुलाई 1991 में, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1991 में, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1991 में, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1991 में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई 1991 में जो है भारत में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग जो है, नया आयोग बनाया गया है 2015 से। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो योजना आयोग का जो मुख्य जो अध्यक्ष होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी जेम्स बॉन्ड, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के बजट व्यवस्था का जनक जो है जेम्स विल्सन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया। सबसे पहले, मतलब कि सबसे पहले जो है बजट कब पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 18 फरवरी 1860 में। ठीक है ना, 18 फरवरी 1860 में जो है भारत में पहला बजट जो है पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 22 नवंबर 1947 में, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ठीक है ना, यहाँ पे 26 है, 26 नवंबर 1947 में, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1860 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1860 को। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट जो था ना, वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो ऑप्शन ए आर के शनमुग चेट्टी ने, ऑप्शन बी सी डी देशमुख ने, ऑप्शन सी पी चिदम्बरम ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो आर के शनमुगम चेट्टी ने पेश की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक आपका जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये टॉपिक आपका दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी महबूब उल हक। तो इसका राइट आंसर होगा महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक की जो है सूचकांक को मतलब कि विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक HDI को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। आखिर जैसे कि किसी देश का जो है मानव विकास सूचकांक मतलब कि अगर मापा जाता है तो आखिर किस आधार पे उसे मापा जाएगा। ठीक है ना, HDI का आधार मतलब कि मापने का आधार क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, ऑप्शन बी स्वस्थ, यहाँ पर स्वास्थ्य लिख लीजिएगा, ठीक है ना, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, ऑप्शन डी शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया और एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI जून 2022 में जो है ना भारत का कौन सा स्थान है। देखिए HDI जो है ना एक रैंक जारी करता है, तो आपको पता है किस आधार पे जारी करता है, ये भी आपको पता है। तो जून 2022 में जो है ना भारत का कौन सा स्थान था, कौन सा रैंक था। तो इसका राइट आंसर होगा 131वां रैंक। दोस्तों मैंने बिहार डीएलएड के नाम से जो साइंस के जो क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं ना, लगभग अभी तक जो है ना मैंने 400 क्वेश्चन जो है MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो 10th लेवल के, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है साइंस का, मैथ का और सोशल स्टडी का वो सेम ही है दिल्ली डीएलएड में।
ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप जो है ना ये 400 क्वेश्चन इसमें से अगर आप कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है, आप लिख लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना वो जरूर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो दोस्तों जरूर आप देख लीजिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बेनिफिट है ना ये आपका ही होगा। और आज ही मैंने जो है और भी इसमें वीडियो जो है अपडेट किए हैं, यहाँ पर ऐड किया। और दोस्तों अगर आप बेसिक मतलब कि कंसेप्ट समझना चाहते हो मैथ के, तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से जो है ना मैंने यहाँ पर मैथ की वीडियो में बताए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो। और उसके बाद सोशल स्टडी के, तो सोशल स्टडी का सिलेबस भी सेम ही है, बट दोस्तों यहाँ पर जो है ना डिटेल में बता दिया गया। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे यहाँ पे, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, ऑप्शन सी बाजार का आकार पर, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। नंबर 17 है यहाँ पे, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो प्लानिंग की जो यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है उसमें जो है ना भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए उच्च मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन सी निम्न मानव विकास श्रेणी, या ऑप्शन डी अति निम्न मानव विकास श्रेणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 में, ऑप्शन बी 2 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1935 को, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1935 को। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी 2 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2015 को, ऑप्शन डी 6 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना है ना वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। और आपको पता है 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई, किसके स्थान पर, किसके उत्तराधिकारी के स्थान पे, मतलब कि किसके उत्तराधिकारी के रूप में? तो योजना आयोग के, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने अभी तक जो साइंस के 400 क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों प्लीज देख लेना, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। और आप जो है ना 20-20 क्वेश्चन जो है मैंने सभी में मतलब कि करवाए हैं, तो कितने हो गए टोटल? 20 क्वेश्चन हो गए और 10-10 मिनट के जो है ये वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 3 से 4 घंटे में हो जाएगा आपका 400 कंप्लीट क्वेश्चन। तो 1 या 2 दिन में इसको अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 10th लेवल के जो क्वेश्चन है ना मीडियम और हाई लेवल के उनको मैंने जो है तैयार किए हैं और मैंने डिटेल में समझाया है। कहीं और से अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो है हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बट मैंने जो तैयार किए ना वो टॉपिक वाइज तैयार किए हैं। तो प्लीज देख ले, इसमें बेनिफिट आपका ही होगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।